लेट अस स्टार्ट। कल वैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया था कि हम अगर हमें रेट, प्रिंसिपल या टाइम में से कुछ फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप 2 क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है विक्रमजीत एक्सप्लेन करेगा। विक्रमजीत, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Listen, at what rate percent per annum will rupees 800 amounts to rupees 1000 in 2 years? रिपीट करना है। आप अपना वॉल्यूम हाई करिए थोड़ा सा। मैम इसको रिपीट करना है। मैम इसको रिपीट करना। हाँ, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। At what rate percent per annum will rupees 800 amounts to rupees 1000 in 2 years? इसमें 800 क्या है विक्रमजीत? मैम ये प्रिंसिपल है। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैम प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है मैम। और 1000 क्या है? मैम अमाउंट है। अमाउंट है, वेरी गुड। और 2 इयर्स क्या हो गया आपके पास? मैम ये टाइम है, रेट पता करनी है जी। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करोगे यहाँ पर? मैम मैं करूंगा 1000 is equal to 800 1 plus r upon 100 ब्रैकेट 2। ठीक है मैम? नहीं, ठीक है मैम। एक मिनट, आपको मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट पे है ये। ओ सॉरी मैम, सॉरी मैम। ओके सॉरी मैम। मैम 2200 उसका ऐसा ही आएगा जी, ठीक है। इक्वल टू जो 800 है वो प्रिंसिपल आर हमें पता करना है और टी जो आपने बताई है 2 अपॉन 100। तो 800 से 0 कट जाएगी और 2 से 2 कट जाएगा और 100 आ जाएगा। 200 का 2 के 200 आ गया। अब 8 से 100 को काटा तो ये 4 निकल। मैम 25.2%। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश विक्रमजीत। 25/2 यानी कि 12.5% उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका। तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1000 रुपीज अमाउंट था और 800 रुपीज प्रिंसिपल है। अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो 200 आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कल मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम, क्योंकि रेट नहीं है। तो 200 इंटू 100 अपॉन 800 इंटू 2। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 200 और 800 कैंसिल होके 1/4 आ जाएगा और जो 4 है वो ऊपर वाले 100 को कैंसिल करेगा तो 25 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 रह जाएगा। तो 25/2 यानी कि 12 1/2% आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी बप्पा, आप हैंड रेज कर रहे थे, बोलिए। नहीं मैम, एक्चुअली मैं वो आंसर देने के लिए बोल रहा था। विक्रमजीत ने ठीक ठाक आंसर तो दे दिया। ओके ओके। क्या अब आप एक क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करेंगे बप्पा? यस मैम, दीजिए। ओके। इमरान At what rate percent will rupees 728 produce rupees 113.75 as simple interest
इन 2.5 years। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 728 ये होगा अमाउंट, प्रिंसिपल 11 ओ प्रिंसिपल, अच्छा सॉरी, प्रिंसिपल और 113.5 है सिंपल इंटरेस्ट, 113.75 113.75 ये होगा सिंपल इंटरेस्ट, और 2.5 इयर्स टाइमिंग। तो ठीक है। सो हम इसका जो फॉर्मूला है SI इक्वल टू PTR बाई 100। सो SI के जगह पे हम 113.75 लिखेंगे, और वहाँ P का प्लेस में हम 728 लिखेंगे, उसके आगे R तो R पे रहेंगे और 2.5 लिखेंगे। ऐसे लिख के हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व कैसे करा जाए। 2.5 को पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा जी, 25/10 हो जाएगा, और नीचे तो 100 है ही पहले से। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 25/10, 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 2 और ऊपर 728, 2 364 मतलब 728 को कैंसिल करके 364 होगा ऊपर में, और नीचे आ जाएगा 100। अब इसको हम, आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो इसमें? मैम रेट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो आपने क्या फॉर्मूला लगाया पप्पा, एक्सप्लेन करिए। मैम रेट का फॉर्मूला हम दो तरह से कर सकते हैं। हम नॉर्मल जो फॉर्मूला है SI इक्वल टू PTR बाई 100, और एक कर सकते हैं R इक्वल टू इंटरेस्ट मतलब SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T, ऐसे भी कर सकते हैं जी। तो आप जैसे तो भी हम करिए, आंसर निकाल के दिखाइए क्या आ रहा है। हाँ मैम, आंसर यहाँ पर ऊपर आया 364/100, और यहाँ पर है 113.75। इसको आप जो इक्वल के इधर लाने से क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 364, और ऊपर है 113.75। इसके अंदर पॉइंट को कैंसिल कर, पॉइंट को उठा के हम नीचे 100 लाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर है 7 और 5। तो नीचे 100 इंटू 100, ऊपर होगा 11375 और 364। हाँ। तो सॉरी मैम, नीचे 364, ऊपर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 364, और 11375 नीचे 364। तो हम इसको कैंसिल कैसे करेंगे मैम? 364 और 11375 डायरेक्टली होगा क्या, मुझे देखना होगा मैम। अभी नीचे और कुछ भी रहता है? नीचे और कुछ नहीं आएगा मैम। ओहो ऊपर 5 है, सॉरी मैम, 364 इंटू 5 होगा। हाँ मैम, तो 364 इंटू 5, हाँ। और हाँ 11375 को 5 से जाएगा जी। 5 2 जा 10, और 5 2 जा 10, 3 आएगा 3 और 7, 5 7 जा 35, और 5 5 जा 25, तो 2275। हाँ 2275 डिवाइडेड बाय 364 ऐसे होगा। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। हाँ मैम, तो 364 से डायरेक्टली नहीं जाएगा मैम शायद। हाँ डायरेक्ट नहीं जाएगा ये, तो 3 से जाएगा, चाचा 10 नहीं 3 से भी नहीं जाएगा। हाँ 3 से भी नहीं जाएगा। किससे जाएगा? 7 से, हाँ मैम 7 से जाएगा शायद। 7 3 जा 21, 7 2 बताओ क्या आंसर आएगा? 14। हाँ मैम 7 से जाएगा। 7 3 जा 21, 7 2 से जा, नहीं जाएगा मैम 7 से नहीं जाएगा, 7 से बड़ा हो जाएगा। ओ 11 से, 11 टू नहीं 11 से तो नहीं जाएगा। 17 से जाएगा 6 पे। हाँ मैम 364 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कैंसिल होगा ये। लेकिन मैम ऊपर 2275 तो नहीं जाएगा 6 से। नहीं प्रॉपर नहीं जाएगा, रिमाइंडर बचेगा, हम उसको डेसिमल में आंसर निकालेंगे पापा। अच्छा तो आपका बिल्कुल ठीक है यहाँ तक कैलकुलेशन। और अगर आप 2275 को 364 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 6.25 आएगा। 6.25। ओके मैम। और ये आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है ये मैम। जी।
अच्छे से समझ में नहीं आया। सिर्फ देखो इसमें फॉर्मूला वही लगाना था, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है इसकी। जैसे इसका इंटरेस्ट था 113.75, तो मैंने 11375/100 लिख दिया। और मेरा क्या फॉर्मूला आता है, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100, तो ऊपर 100 और आ जाएगा। अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है प्रिंसिपल था 728, और टाइम क्या था 2.5, तो 25 आएगा नीचे और उसका 10 ऊपर आ जाएगा। तो 100 ऊपर है, 100 नीचे, हमने कैंसिल कर दिया। तो इस टाइप से कैंसिल करके गोल्डी हम 2275/364 पे पहुंचे हैं। ठीक है, यस मैम। अब एक क्वेश्चन चैतन्य एक्सप्लेन करेगा। चैतन्य, अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, am I audible? Yes, you are audible. Chaitanya, Yes, ma'am. your question is, at what rate percent per annum will amount double itself in 10 years? मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। At what rate percent per annum will an amount double itself in 10 years? मैम 10 इयर्स में मनी डबल हो अमाउंट जाता डबल है होगा जी इस रेट परसेंटेज पे। जी। मैम इसको करने के लिए बिकॉज हमें कुछ दिया नहीं है तो हम प्रिंसिपल को 100 कंसीडर कर लेते हैं। वेरी गुड चैतन्य एंड रेट परसेंट तो आर लिखा ही है जी 10 इयर्स, तो मैम टाइम ड्यूरेशन में 10 इयर्स ही आ जाएगा। जी। तो मैम इक्वेशन बन गई 100 इंटू आर इंटू 10/100 एंड SI यहाँ से यदि हम निकालें तो SI कितना निकलना चाहिए मैम? आपके यहाँ पास से SI तो amount निकल नहीं कितनी है? पाएगा। अमाउंट डबल है मैम, जो डबल है, यानी कि अगर 10 आप years में होता प्रिंसिपल है। को 100 कंसीडर कर रहे हो तो आपके पास अमाउंट 200 हो जाएगी। यस मैम। तो आप वहां से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 200 यदि हमारा अमाउंट है तो सिंपल इंटरेस्ट 200 अमाउंट है। अच्छा ठीक है, तो मैम वहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो प्रिंसिपल में 200 पुट हो जाएगा, राइट नहीं, मैम? प्रिंसिपल तो 100 ही रहेगा। जब आप 200 में से 100 माइनस करेंगे प्रिंसिपल को तो आपके पास 100 सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा, वो सिंपल इंटरेस्ट ही होगा। ओके मैम। तो SI इज इक्वल्स टू 100 एंड प्रिंसिपल 100 है, रेट हमें पता नहीं है, टाइम 10 इयर्स है और अपॉन 100 है। सो मैम इक्वेशन अभी बनी है 100 इज इक्वल टू 100 इंटू आर इंटू 10/100 जी। अब मैम R इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 10। वेरी गुड मैम आंसर इसका 10 ही आएगा मैम। वेरी गुड, शाबाश। 10%। 10% आएगा आंसर। गुड। तो आज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था कि जिसमें टाइम मंथ्स में गिवन होगा और रेट पर एनम गिवन होगा, तो आप उस मंथ्स को कैसे ईयर में चेंज करोगे। जैसे अब सपोज 9 मंथ्स है तो हम 9/12 लिख देंगे, 6 मंथ्स है तो 6/12 लिख देंगे। अब ना क्वेश्चन आता है आपके पास डेट मेंशन की हुई होती है, तो मैं आपको बताती हूँ कि अब हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे और कैसे हम अपने डेज निकालेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7300। अब ये जो 7300 है, इट इज माय प्रिंसिपल।
अब मुझे इस प्रिंसिपल के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है फ्रॉम 15th मई 2000 से लेकर 8 अक्टूबर 2000 तक। ठीक है, तो अब इसमें देखो ना तो मंथ्स बनेंगे हमारे पास, ऐसे क्वेश्चन में हमें डेज काउंट करने पड़ेंगे, और इसमें रेट गिवन है 10% पर एनम। चलो, अब प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे से गिवन है 7300 रुपीज, और रेट भी गिवन है 10% पर एनम, ये भी बहुत अच्छे से गिवन है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है टाइम की। अब हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनिए। देखो 15 मई से काउंट हो गया हमारा इंटरेस्ट लगना। अब मई में 31 डेज होते हैं, तो हम 31 में से ये 15 माइनस कर देंगे, तो आपके पास 16 डेज मई के आ गए। जून में 30 डेज होंगे, तो जून के 30 डेज लिए हमने। फिर जुलाई में 31 डेज होते हैं, तो मैंने जुलाई के 31 डेज लिए। अगस्त में भी 31 डेज होते हैं, मैंने अगस्त के भी 31 डेज लिए। सितंबर में 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज लिए। अब अक्टूबर 8 तक मेरा मनी डिपॉजिट था, तो मैंने अक्टूबर के 8 डेज लिए। ठीक है, तो अब मुझे ये सब डेज को काउंट करना है। अब देखो कैसे काउंट करेंगे। मैं अब ये जो ईयर गिवन होता है, पहले तो ये सुनिए उसका क्या यूज होता है। अब जैसे ये 2000 है, 2000 कैसा ईयर है, लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, हमें ये भी कंसीडर देखना पड़ेगा। अगर ये नॉन लीप ईयर है तो मुझे डेज 365 लेने पड़ेंगे, और अगर ये लीप ईयर है तो मुझे डेज 366 लेने पड़ेंगे। सेकंड थिंग, कई बार बीच में मंथ फेब्रुअरी इंक्लूड हो जाता है आपका, तो आप फेब्रुअरी में के डेज जो है वो भी ईयर को देख के लेंगे। अब इसमें फेब्रुअरी नहीं आया ना, इंक्लूड हुआ, तो मेरे को तो सिंपल डेज लेने थे, वो मैंने ले लिए। लेकिन 16, 30, 31, 31, 38, आप इसको ऐड करके बताइए क्या आएगा। हाँ, 146। अब आप इसका कैसे निकालेंगे, 7300 इंटू 146 अपॉन, अब आपने रेट जो था वो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय, हाँ नीचे क्या आएगा, 365 360। 366। हाँ, तो अब आप इसको कैंसिल वगैरह करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये डेज का आपके पास रूल होता है आंसर निकालने के लिए। अब इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आकाश, कोई डाउट है आपको? मैम डेज आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्या? हाँ, डेज तो कैंसिल हो जाएंगे, अगर होंगे तो। नहीं होंगे तो हम वैसे ही कैलकुलेशन करके अपना रेट जो भी हमने फाइंड आउट करना है वो कर लेंगे फिर सिंपल इंटरेस्ट। यस मैम। आ गया समझ में? यस मैम। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आपके पास मंथ वाइज क्वेश्चन आते हैं जो मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, और आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो एक क्वेश्चन मैं अब एक्सप्लेन और कर रही हूँ। विक्रमजीत, कोई डाउट है आपको? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब देखो और कैसा क्वेश्चन आएगा पेपर में। चैतन्य, कोई डाउट है? No, ma'am, it's clear. ओके, बप्पा?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें लिखा है इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400 at 10% per annum will be same as the simple interest on ₹1,000 for 4 years 4% per annum। यानी कि जितना इंटरेस्ट हमें ₹1,000 का 4% पर 4 इयर्स में मिलता है, सेम इंटरेस्ट हमें ₹400 पर 10% पर एनम का कितने टाइम में मिलेगा। तो अब हम एक काम करते हैं, जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है कि ₹1,000 का 4 इयर्स के लिए 4% पर एनम पर, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट उसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपके पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और आपका ये बन जाएगा ₹160। यानी कि मुझे ₹1,000 का 4 इयर्स का 4% पर एनम के हिसाब से ₹160 मिल रहा है। यही इंटरेस्ट मुझे ₹400 पर 10% के हिसाब से बताना है कितने टाइम में मिलेगा। तो डोंट वरी, अब आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपका 400 है और रेट है 10। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो 100 और 400 की 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, 4 आ जाएगा। और ऊपर आपके पास 160 और नीचे 10 है, तो उसकी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास रह गया 16/4, ये कैंसिल होकर 4 आ जाएगा। तो 4 इयर्स के लिए अगर हम 10% पर एनम लें ₹400 पर, तो मुझे ₹160 मिलेंगे। तो पहले मुझे ये बताइए कि इस टाइप का क्वेश्चन समझ आ गया या कोई डाउट है। मैम आ गया अच्छे से। ओके, मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रही हूं। मेरा क्वेश्चन है कि इन व्हाट टाइम, मुझे टाइम फाइंड आउट करना है, विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400 एट 10% पर एनम, यानी कि ₹400 पे जो सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 10% के अकॉर्डिंग, कितने टाइम पीरियड में बी द सेम एज का मतलब है जितना मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है किस पर, एज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1,000 फॉर 4 इयर्स एट 4% पर एनम। जितना मुझे इंटरेस्ट ₹1,000 पर 4% पर एनम के अकॉर्डिंग 4 इयर्स के लिए मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले ₹1,000 पर 4% पर एनम के हिसाब से 4 इयर्स का इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो चैतन्य, अगर हम ₹1,000 पर 4% पर एनम पर 4 इयर्स के लिए इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो कितना आएगा? मैम ₹160। 160। ये ₹160 ही हम चाहते हैं हमें ₹400 पर मिले, 10% पर एनम रेट पर। तो कितना टाइम लगेगा, वहां टाइम निकालना है। यस मैम। तो अब आपको सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया, प्रिंसिपल आपके पास 400 है, रेट आपके पास 10% है, तो आप वहां से टाइम निकाल दीजिए। करिए कैलकुलेट इसको चैतन्य। मैम 4 इयर्स। हाँ, तो अब बताओ कोई डाउट है आपको? नो मैम, अब क्लियर है। ओके, तो अब मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं डेज वाला करने के लिए। यस मैम, आई विल ट्राई। ओके, वेट 1 मिनट लगेगा, मैं क्वेश्चन अभी देख लूं डेज वाला, फिर आपको देती हूँ करने के लिए सॉल्व। ओके मैम।
हाँ, आपका क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1820 ये आपका प्रिंसिपल है। फ्रॉम मार्च 9 मार्च से आपका जो इंटरेस्ट है वो काउंट होना शुरू हुआ है और आपका ईयर है 2011 टू मई 21 मई तक और आपका रेट है 7.1/2%। निकाल के दिखाइए चैतन्य इसको क्वेश्चन को। मैम स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। जी तो करिए। हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1820 है, राइट मैम? जी जी तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1820। रेट परसेंटेज मैम क्या बताया आप नेक्स्ट फ्रैक्शन में? 7.1/2%। 7.1/2%। तो मैम पहले हम इसे इम्प्रॉपर बना लेंगे तो बन जाएगा 15/2। वेरी गुड। सो 1820 इंटू 15/2 एंड 800 अपॉन में है ही परसेंट रिमूव करने का। नाउ मैम एक बार मैं डेट और कंफर्म करना चाहूंगा। मार्च 9th 2011 एंड 21st of May 2011। जी जी तो मैम मार्च में होते हैं 31 डेज, तो पहले हम 31 - 9 कर देंगे जी एंड हमें मिलेगा 22। जी तो 22 डेज हमारे मार्च के हो गए एंड 30 डेज अप्रैल के हो गए, तो हमारा हो गया 52 डेज एंड 21st of May। तो मैम डायरेक्टली 21 इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएंगे 73 डेज ओवरऑल। वेरी गुड एंड चैतन्य। बिकॉज 2011 एक लीप ईयर नहीं है तो 72/365 ही लिखेंगे, वेरी राइट गुड। मैम? तो ओवरऑल इक्वेशन बनती है 1820 इंटू 15 इंटू कितना था 73। शाबाश। 1820 इंटू 15 इंटू 73 अपॉन 100 इंटू 4 100 इंटू 2 इंटू Yes. 365। वेरी गुड। काफी बड़ा हो गया है। नहीं नहीं, तो 1820 73 के यस टेबल मैम में कर रहे हैं। 365 आता है बेटा। अच्छा ऐसे आता है मैम? ओके मैम मैं देखता हूँ कितने में अब आता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डेज वाला क्वेश्चन आता है ना तो वो 73 के मल्टीपल का होगा तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं 73 के टेबल से। मैम 5 से होगा कैंसिल, नहीं, 1/5 हाँ आ 5 से जाएगा। होगा। मैं आपको एक वैसे मेमोरी टेक्निक बता रही हूँ। जिस क्वेश्चन Yes, में ma'am. अगर आपका डेज वाला क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसको 73 वाले से कैंसिल करने की कोशिश करना, हो जाया करेगा वो। मैम 73 नंबर से ऑलमोस्ट केसेस में हो जाएगा। जी, जो जहाँ पे नंबर ऑफ डेज वाला होगा। इंटरेस्टिंग मैम। तो 73 से कर सकते हैं मींस। जी जी तो मैम यदि हम हमारी इक्वेशन पे वापस आए तो 73/365 1/5 हो गया। वेरी गुड। एंड 15 ऑलरेडी था तो हम 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो हो वेरी जाएगा गुड 3। वेरी गुड। 1820 इंटू 3 अपॉन 100 इंटू 2 2। वेरी तो गुड। एक जीरो कैंसिल हो गया। 182 जी इंटू 3 अपॉन 10 इंटू 2। जी 182 को हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 91 हो जाएगा। जी एंड हम 91 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 278 एंड अपॉन 10 है तो मैम 273 बेटा। 27 पॉइंट, हाँ 273 सॉरी मैम। वो 3 और 8 एक जैसे होते हैं तो विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम हो जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 273/10 है तो मैम 27.3 हमारा फाइनल आंसर होगा। वेरी गुड चैतन्य, गॉड ब्लेस यू। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वेरी गुड। अब आप बस एक बात ध्यान रखेंगे कि आपने डेज वाले क्वेश्चन को ऐसे काउंट करना है, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश। बप्पा अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यस मैम। बप्पा आपका क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर with an overdraft faculty at 18% with a bank borrowed rupees 15,000
उसने 15,000 रुपीज बोरो किए 18% रेट पर ऑन जनवरी 8 2011। जनवरी 8 में उसने लिया था एंड रिटर्न द मनी ऑन 3rd of June। चुप करो। हाँ यस मैम। तो अब आप इसको कैलकुलेट करके दिखाइए। मैम ये जनवरी से जून तक मैंने कैसे काउंट करूं मैं, ये तो मुझे समझा नहीं मैम। देखो जनवरी 8 में लिया, 8 डेट को लिया था उसने। जनवरी में कितने डेज होंगे? जनवरी में 31 डेज होंगे। आप 31 में से 8 माइनस करेंगे। हाँ मैम 23 आ जाएगा। हाँ तो फरवरी में 28 डेज लेंगे क्योंकि 2011 है। हाँ और फरवरी के हो गए, मार्च के 31 लेंगे। हाँ अप्रैल के 30 लेंगे, मई के 31 लेंगे और जून के आप 3 डेज लेंगे। यस मैम। तो अब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 23 + 3 is 26 और 28 होगा 50 सॉरी हाँ 54 और 31 80 85 और 85 और 30 85 और 30 111 15 115 एंड उसके आगे 31 115 and 31 146। यस मैम। अब आप 146 days। 365 लिखेंगे। ओके है यस मैम। अब ये 73 के 146 टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 73 2 जा 146 होता है और 73 5 जा, आगे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है। यस मैम। 73 5 जा 365 होगा मैम। हाँ 73 5 जा और 73 2 जा 146। अब हाँ, तो आपका इसका 2 by आंसर 5 1080। मैम ये तो 2 by 5 हो रहा होगा। हाँ तो और भी तो कैंसिल करेंगे ना हम।